बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेस कैटालिसिस। बेस कैटालिसिस और एसिड कैटालिसिस जनरली दो तरह का जो मैकेनिज़्म है वो शो करते हैं। जैसे हमने एसिड कैटालिसिस के लेक्चर में देखा, एक स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस होता है, एक जर्नल एसिड कैटालिसिस होता है। इसी तरह बेस कैटालिसिस में भी हम दो तरह का मैकेनिज़्म हम देखेंगे। दो तरह के मैकेनिज़म्स हमें नज़र आएंगे। एक जर्नल बेस कैटालिसिस होगा, एक स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस होगा। अल्टीमेटली एसिड कैटालिसिस में हमने ये देखा था एक प्रोटॉन की डोनेशन होती है, लेकिन बेस कैटालिसिस में एक बेस की मौजूदगी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। जिस तरह स्लो रिएक्शन से पहले अगर प्रोटॉन डोनेट कर दिया जाता था वो स्पेसिफिक होता था, अगर स्लो रिएक्शन के दौरान जो प्रोटॉन है वो डोनेट किया जाता था तो वो जर्नल एसिड कैटालिसिस कहलाता था। यहाँ पे भी अगर स्लो रिएक्शन से पहले ही प्रोटॉन को एक बेस एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो वो स्पेसिफिक होगा, और अगर ड्यूरिंग स्लो प्रोसेस उस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा या एलिमिनेट किया जाएगा तो वो कहलाएगा जर्नल बेस कैटालिसिस। सो यहाँ एक ही एग्जांपल के ज़रिए आपको बेस कैटालिसिस जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। हमारे पास एक हाइड्रेट है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक हाइड्रेट का 1,3-डाइक्लोरो-2,2-डायोल। हमारे पास एक कंपाउंड है 2,2-डायोल है हमारे पास, यानी एक डायोल है जिसमें दो जगह पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। असल इसके नेम को स्टडी करना हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है कि हम इसके बेस कैटालिसिस को इससे कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे इस कंपाउंड के साथ। हमारे पास बेस वो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव। अब ये इस कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा। पहले स्टेप में ये इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये हमारे पास एक बेस कैटालिस्ट है, इसने अटैक करना है H के ऊपर, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करना है। अल्टीमेटली दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ से हमने डिहाइड्रेशन करवा दी, इसलिए आप इस रिएक्शन को बोलेंगे डिहाइड्रेशन फ्रॉम अ हाइड्रेट। एक हाइड्रेट से आपने पूरा पानी का मॉलिक्यूल आपने रिलीज़ करवाना है। सो OH का H के ऊपर अटैक, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो गई। हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हम हासिल करेंगे। सेकंड रिएक्शन जो स्लो प्रोसेस है उसमें ये यहाँ पे होगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये वही OH नेगेटिव है जो हमने एक कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। अगले रिएक्शन में इसे रिटर्न बैक करते हैं। सो अगर यहाँ पे गौर करें तो स्लो प्रोसेस से पहले ही H एलिमिनेट किया जा चुका था, बाद में स्लो प्रोसेस होता है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अल्टीमेटली आप इसको बोलेंगे स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस। इसको आप स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस बोलेंगे इस मैकेनिज्म को। तो पहले मैं इन दोनों में फ़र्क वाज़े कर दूं, बाद में बताऊंगा कि बेस कैटालिसिस से रिएक्शन तेज़ कैसे होता है एसिड कैटालिसिस की तरह। यहाँ पे स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस है और यहाँ पे मैंने इसी रिएक्शन को जनरल बेस कैटालिसिस के साथ एक्सप्लेन किया है। तो गौर करें, इस रिएक्शन में बेस अटैक करता है, उसी स्टेप में इस बॉन्ड का अंदर आना और OH का रिलीज़ हो जाना। यहाँ से डिहाइड्रेशन हुई, ये OH नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे हमें मिला, जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था वो रिटर्न बैक किया और ये वाला हमें कंपाउंड भी मिल गया। सारा का सारा प्रोसेस एक सिंगल स्टेप में, यानी कंसर्टेड मैकेनिज़्म है, एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद रिटर्निंग बैक ऑफ कैटलिस्ट। ये सब सिंगल प्रोसेस के अंदर होगा। इसको हम बोलेंगे जर्नल बेस कैटालिसिस।
सो ये हमारा मेन डिफरेंस था। यहाँ पे एक और बात बताते चलूँ, जब आप स्पेसिफिक बेस कैटलिस्ट की बात करेंगे या कैटालिसिस की बात करेंगे, योर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ दैट इट शुड एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन बिफोर द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप से पहले ही वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाए, और ये तभी मुमकिन है जब आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो स्लो स्टेप से पहले इसको रिमूव कर दे या अपने साथ ले जाए और डिहाइड्रेशन करवा दे। जबकि जर्नल बेस कैटलाइज रिएक्शन जो होते हैं उसमें जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो मेन रिएक्शन से स्लो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से पहले ही इसे H को निकाल दे। सो अल्टीमेटली ये सारा एक ही प्रोसेस के अंदर होता है। हेयर अ वीक बेस कैन ईजीली कैटलाइज दिस हाइड्रेट, बट हेयर यू शुड हैव टू फाइंड आउट अ बेटर बेस और स्ट्रॉन्ग बेस हेयर। अब एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे बेस कैटालिसिस में समझना होगी वो ये है कि अगर आप इसको कैटलाइज नहीं करते तो तब, और जब आप इसको बेस कैटलाइज करते हो तो तब रेट ऑफ रिएक्शन हाई क्यों होता है? असल में जब आप एक बेस का इस्तेमाल करते हो ये H एब्स्ट्रैक्ट हो चुका होता है, अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फ्लिप कर जाता है इस इंटरमीडिएट में। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, जिस वक्त ऑक्सीजन अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगी H के जाने के बाद, उस वक्त इसको अपने नेगेटिव चार्ज को फ्लिप अंदर की तरफ फ्लिप इन करते हुए और OH नेगेटिव को फ्लिप आउट करते हुए देर नहीं होगी। ये OH जो है इसका ऑक्सीजन हमेशा ही पार्शियल नेगेटिव होगा। ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है, ट्रांजिशन फॉर्म है बेस कैटालाइज्ड में, और ये है अनकैटालाइज्ड में। तो बेस कैटालाइज्ड की मौजूदगी में H का चला जाना और ऑक्सीजन का ज़्यादा क्लाउड को अपने ऊपर गेन करना इसको पार्शियल नेगेटिव करैक्टर देता है, और ये तो हमेशा ही पार्शियल नेगेटिव होता है। और यहाँ पे क्योंकि H हर वक्त मौजूद होता है, H के मौजूद होते हुए जब ये बॉन्ड अंदर की तरफ फ्लिप करेगा तो इस ऑक्सीजन के क्लाउड का अंदर आना इसको थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव बनाता है। अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन अनकैटलाइज्ड फॉर्म में इट विल बी अ लिटिल बिट पार्शियल पॉजिटिव। इन कैटलाइज्ड फॉर्म और कैटालिटिक फॉर्म यहाँ पे ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव होगा। अल्टीमेटली दिस प्रोसेस विल बिकम फास्टर एज कम्पेयर टू द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो इस ट्रांजिशन स्टेट से ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि बेस कैटालाइज्ड होना रिएक्शन को तेज़ क्यों करता है, व्हाई इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेस कैटालाइज के बारे में आपको बात बताता चलूँ, जितने भी एंजाइम्स की मौजूदगी में एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं विद इन लिविंग बीइंग्स, हमारे अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे जितने भी बेस कैटालाइज रिएक्शन होंगे वो अक्सर जर्नल बेस कैटालाइज्ड फिनोमिना या मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं करते, क्योंकि स्पेसिफिक के लिए हाइड्रोजन का चले जाना बेस के साथ ही अल्टीमेटली पहले स्टेप के अंदर ज़रूरी होता है। लॉजिक ये है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन अक्सर 7 pH के करीब 7.3 समथिंग एक ऑप्टिमम pH के ऊपर ये सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन इतनी लिमिटेड होती है कि ना तो एसिड कैटालाइज ना ही बेस कैटालाइज स्पेसिफिक नहीं हो सकता। वो अक्सर जर्नल ही होगा, एक ही स्टेप के अंदर सारे रिएक्शंस होते हैं, बिकॉज ना तो चाइन की उतनी स्ट्रेंथ होती है H पॉजिटिव आयन्स की, ना OH नेगेटिव आयन्स की इतनी स्ट्रेंथ होती है। अल्टीमेटली एंजाइमेटिक रिएक्शन विद इन लिविंग बॉडीज़ ऑफन फॉलो जर्नल एसिड और बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, नॉट द specific. So this was our base catalyzed reaction.